हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही शानदार प्रश्न। दोस्तों, ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम जो कि सितंबर माह में हुआ था। और दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए थे और JOIT में भी कंप्यूटर का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि काफ़ी बढ़िया लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, बात करें हम इस क्लास की, यानी कि JOIT पोस्ट कोड 939 की, तो ये हमारी पहली क्लास है। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर की क्लासेस ली हुई हैं। जो पोस्ट कोड आपका 903 था, उसके लिए हमने कंप्यूटर की 12-13 क्लासेस ली हुई हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर कंप्यूटर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद रिस्पेक्ट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में 10/100 पद से अर्थ है। तो दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू ए मेगाबिट्स पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन जो सी है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। मेगाबिट्स पर सेकंड, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू। दोस्तों, एक हार्ड डिस्क जो होती है वो उसको ट्रैक में विभाजित किया जाता है, उसके उपरांत भी उसे प्रविभाजित किया जाता है। तो आपने बताना है किसमें उसे प्रविभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, उसको प्रविभाजित किया जाता है सेक्टर में, ट्रैक के उपरांत। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सेक्टर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज। एक लेजर प्रिंट तकनीक में अनुकूलन स्तर के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों, इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज, ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। प्रकाश संवेदी ड्रम पर एक समान ऋणात्मक आवेश रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, व्हाट प्रोडक्ट इज यूज टू क्लीन समज्ड की ऑन ए कीबोर्ड। कुंजी पटल की गंदी कुंजियों को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है ऑल पर्पस क्लीनर का। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल पर्पस क्लीनर। कुंजी पटल की गंदी कुंजियों को साफ करने के लिए ऑल पर्पस क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 के करीब प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर आपने 20 प्रश्न का जवाब सही दे दिया तो आपकी तैयारी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही वे में है। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज द माउस। तो दोस्तों, माउस सूचक अनियमित रूप से चलता है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसका संभावित कारण हो सकता है जो माउस की बॉल है वो डर्टी हो, यानी कि द माउस बॉल इज डर्टी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बॉल इज डर्टी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बॉल इज डर्टी। अगला प्रश्न है, व्हाट कमांड इज यूज टू रीसेट ए मॉडेम व्हेन यूजिंग द AT कमांड सेट। जब AT कमांड सेट का प्रयोग किया जाता है तो मॉडेम के पुनर्स्थापन के लिए किस आदेश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ATZ, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ATZ कमांड इज यूज टू रीसेट ए मॉडेम व्हेन यूजिंग द AT कमांड सेट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों, HP पुलिस एग्जाम ही नहीं बल्कि ऑल स्टेट एग्जाम, हिमाचल के ऑल स्टेट एग्जाम के लिए भी आपके पास इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप चाहे HS हो, एलाइड हो, NT हो, JOIT हो, अगर सभी एग्जाम की दोस्तों एक साथ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस पास को ले सकते हैं, जो आपको दोस्तों 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अलग से HP पुलिस कांस्टेबल या फिर HP एलाइड की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए अलग से आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज़ जो है इनके लगाने का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इसका ये मोटिव नहीं होता है कि पूरा जो 100% पेपर है वो टेस्ट सीरीज से आता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर रिफ्लेक्टेड बाय
इंकजेट तकनीक में स्याही के बिंदु विक्षेपित होते हैं। तो दोस्तों ये विक्षेपित होते हैं मल्टी डायरेक्शनल नोजल्स में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल नोजल्स। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बहुदिशिक नोजल। अगला प्रश्न है विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स। इनमें से क्या बड़ी वीडियो फाइल में तेजी से अभिगम प्रदान करता है। तो दोस्तों SCSI जो है हार्ड ड्राइव जो है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। SCSI हार्ड ड्राइव प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स। दोस्तों अगर आपको SCSI की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है RS-232 इज ए स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। RS-232 जो है वो दोस्तों एक मानक है, लागू होता है दोस्तों सीरियल पोर्ट्स पर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, सीरियल पोर्ट पर लागू होता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सीरियल पोर्ट्स। अगला जो प्रश्न है विच हेल्प द प्रिवेंट पावर सर्ज। तो दोस्तों इस प्रश्न में काफ़ी मिस्टेक करते हैं लोग, यूपीएस सिस्टम भी कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, विद्युत प्रोत्कर्ष से बचाने में क्या मदद करता है। तो सर्ज सप्रेसेसर होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यूपीएस तो दोस्तों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यानी कि जब बिजली चली जाती है तो उसमें जो आपके सिस्टम को होल्ड करता है। अगला जो प्रश्न है व्हेन इज द रिस्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट। स्थिर वैद्युत विसर्जन का खतरा सबसे अधिक कब होता है। तो दोस्तों ये सबसे अधिक होता है जब लो ह्यूमिडिटी होती है, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, लो ह्यूमिडिटी। व्हेन इज द रिस्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लो ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज टू टॉक विद वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। तो दोस्तों वह कौन सी साधारण भाषा है जिसे संगणक नेटवर्क में एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वह साधारण भाषा है प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है इन MS-DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। MS-DOS में दोस्तों सिस्टम तारीख को दिखाने के लिए डेट कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डेट कमांड। ये तो इजी प्रश्न है, सिस्टम डेट को दिखाने के लिए डेट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज। तो DOS समादेश की अधिकतम लंबाई किसी वैकल्पिक प्रचालन के उपयोग करने पर होगी। तो दोस्तों ये होता है 127 कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 127 कैरेक्टर। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो प्रश्न है इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए फाइल। यूनिक्स में फाइल को हटाने के लिए किस समादेश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यूनिक्स में फाइल को हटाने के लिए RM कमांड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप कमेंट करके बताएं इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगला जो प्रश्न है द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द यूनिक्स सिस्टम इज कॉल्ड द। एक कर्मक जो प्रयोक्ता तथा यूनिक्स प्रणाली के मध्य रहता है कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है सेल। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सेल। द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द यूनिक्स सिस्टम इज कॉल्ड सेल। अगला प्रश्न है व्हाट TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। सुदूर टर्मिनल संबंध सेवा में कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये प्रयोग होता है टेलनेट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टेलनेट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों विच कमांड इज यूज टू क्रिएट लिनक्स इंस्टॉलेशन हूट फ्लॉपी। एक लिनक्स अधिष्ठापन हूट फ्लॉपी के सृजन के लिए किस समादेश का उपयोग होता है। तो दोस्तों जो DD एंड रीराइट कमांड है उसका उपयोग होता है लिनक्स इंस्टॉलेशन हूट फ्लॉपी में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, DD एंड रीराइट कमांड। अगला जो प्रश्न है व्हाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम। तो दोस्तों एक लिनक्स फाइल प्रणाली के सृजन के लिए MKFS कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, MKFS कमांड। MKFS कमांड यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम आपने याद रखना है। दोस्तों which layer of the OSI model are managed by a network protocol such as Microsoft Net BEUI। तो दोस्तों
नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यूएसआई मॉडल की मैनेज करती हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट बीईयूआई। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला जो प्रश्न है, ए ट्रस्टी यानी कि ये ट्रस्ट रिलेशनशिप, तो आपको बताना है एक ट्रस्ट रिलेशनशिप इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये ट्रस्ट रिलेशनशिप इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ए ट्रस्ट रिलेशनशिप इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, What is the term used for describing the judgmental और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान के निर्णायक अथवा साधारण हिस्से को वर्णित करने के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये प्रयोग होता है ह्यूरिस्टिक का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक यानी कि सबाता शोध। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। दोस्तों दृश्य सूचक जो संगणक दृष्टि में सहायक होते हैं उसमें शामिल है। तो दोस्तों उसमें कलर एंड मोशन और डेप्थ एंड टेक्सचर बोथ आर शामिल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, कलर एंड मोशन एंड डेप्थ एंड टेक्सचर बोथ ए एंड बी करेक्ट। अगला जो प्रश्न है, इफ ए रोबोट कैन अल्टर इट्स ऑन ट्रेजेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशन इट इज कंसिडर्ड टू बी। यदि एक रोबोट बाहरी परिस्थितियों के कारण अपनी प्रपथ को बदल लेता है तो उसे माना जाएगा कि दोस्तों वे इंटेलिजेंट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अगला प्रश्न है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलाउज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स इज कॉल्ड। दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों पैटर्न मैचिंग। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, पैटर्न मैचिंग। An artificial intelligence technique that allows computer to understand association and relationship between objects and events is called pattern matching. Next question is, what is the name of the computer program that simulates the thought process of human being? उस संगणक प्रोग्राम का क्या नाम है जो मानव की सोच प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है? तो उसका नाम है दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ए रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू। दोस्तों एक रिपोर्ट जनरेटर जो होता है उसका प्रयोग होता है प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, प्रिंट फाइल ऑन पेपर। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। इनमें से क्या एक तर्कसंगत आंकड़ा संरचना नहीं है? दोस्तों इनमें ट्री, रिलेशनल और नेटवर्क जो हैं ये तीनों लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन चैन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चैन। अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। अपने प्रयोक्ता को आंकड़ा अभिगम मदद के लिए ज़्यादातर DBMS के द्वारा कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ज़्यादातर क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, ए टुप्पल इज इक्विवेलेंट टू ए। एक टुप्पल बराबर होता है। दोस्तों एक टुप्पल जो होता है वो रिकॉर्ड के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।